कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने रिजाइन कर दिया है। I intend to resign as party leader, as prime minister. वो प्राइम मिनिस्टर 9 साल तक रहे। तो इस वीडियो में देखेंगे कि उनके रिजाइन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। क्या जो आईआरसीसी की वर्किंग है, प्रोसेसिंग है, वो सेम रहेगी? जो पॉलिसी चेंजेस अनाउंस की गई हैं या अनाउंस होने वाली हैं, क्या वो भी सेम रहेंगी? और सबसे बड़ी बात, इसका इमिग्रेशन पे क्या गुड या बैड इम्पैक्ट होने वाला है। तो इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि 9 साल तक प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो जो आज की पॉलिसीज हैं उसके लिए जिम्मेवार थे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस पे आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती हैं। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने रिजाइन कर दिया है। उन पे काफ़ी ज़्यादा पार्टी की तरफ से और पब्लिक प्रेशर भी था कि काफ़ी चीज़ें कमियां होने के कारण सो उनको कहा जा रहा था कि आप एज अ लीडर, एज अ पीएम रिज़ाइन कर दीजिए। तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। अब उनके रिज़ाइन का आने वाले टाइम में हमें क्या इफेक्ट देखने को मिल सकता है। सबसे पहले मैं आपको सिनेरियो समझा देता हूं कि क्या आगे हो सकता है। उनके रिज़ाइन करने के बाद मार्च में मोस्ट प्रोबेबली जो है वो लिबरल पार्टी का नया जो लीडर है वो इलेक्ट किया जाएगा। वो लीडर जो आगे चल के पीएम बन सकता है अगर जो एनडीपी है, जगमीत सिंह की पार्टी है, वो अपनी सपोर्ट वापस नहीं लेती है। तो अगर सपोर्ट वापस नहीं लेती है तो लिबरल्स की गवर्नमेंट जो है वो कंटिन्यू रहेगी। लेकिन अगर वो सपोर्ट वापस ले लेते हैं तो फिर से इलेक्शन होंगे। तो ये दो सिनेरियो यहाँ पे बन सकते हैं। तो अब जो इस वीडियो में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला, क्या आईआरसीसी जो है वो ऐसे ही वर्क करता रहेगा? क्या ऐसे ही प्रोसेसिंग होती रहेगी? जहाँ कोई डिले हो सकते हैं, प्रोसेसिंग पे कोई असर पड़ सकता है। तो आईआरसीसी जरूर एक फेडरल एजेंसी है लेकिन फिर भी इसकी वर्किंग का प्राइम मिनिस्टर के रेजिग्नेशन के साथ जहाँ जो लिबरल पार्टी में चल रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली आपकी एप्लीकेशन उसी तरह प्रोसेस होगी, उसी तरीके से काम चलता रहेगा। जो भी एप्लीकेशन जिसको लेकर आईआरसीसी आज प्रेफरेंस दे रही है उनको प्रेफरेंस पे रखा जाएगा। जिन एप्लीकेशन का उतना ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया जा रहा है वो शायद उतना प्रेफरेंस नहीं दिया जाए। तो जो आईआरसीसी की वर्किंग है, डे टू डे वर्किंग है, वो वैसे ही जारी रहेगी। तो जिसने भी अपनी फाइल लगा रखी है बेफिक्र हो जाइए। कम से कम इस इंसिडेंट का आपकी फाइल की प्रोसेसिंग पे और रिजल्ट पे, इस पे मैं ट्रेंड भी जोड़ देता हूं, ट्रेंड पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो प्रोसेसिंग और वीज़ा का ट्रेंड जो कंटिन्यू रहने वाला था वो वैसे ही कंटिन्यू रहेगा। दूसरा क्वेश्चन पॉलिसी चेंज को लेकर है क्योंकि जो ट्रूडो हैं वो 9 साल तक लगातार जो है वो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर रहे। जो इस टाइम पे हमें इमिग्रेशन पॉलिसीज देखने को मिल रही हैं वो ज़्यादातर उनके दौरान ही जो है जब वो प्राइम मिनिस्टर रहे तभी बनी है। और जो हमें चेंजेस भी देखने को मिल रही हैं 2024 में, जो इतनी ज़्यादा चेंजेस इंट्रोड्यूस की गई हैं वो भी उनके टेन्योर के दौरान ही हुई हैं। तो पॉलिसी चेंजेस में क्या ये पॉलिसी जो है ऐसे ही रहेगी या इसमें कोई चेंजेस आ सकती हैं? सबसे पहले तो जो ट्रूडो ने पॉलिसीज बनाई थी वो एज इट इज लिबरल गवर्नमेंट के दौरान कंटिन्यू रहेगी। प्राइम मिनिस्टर कोई भी उसके बाद बनता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर लिबरल की गवर्नमेंट ऐसे ही रहती है। और दूसरा, जो पॉलिसी चेंजेस इस टाइम पे अनाउंस कर रखी हैं, जैसे रिसेंटली इन्होंने वर्क परमिट वालों के लिए अनाउंस की थी कि जो एलएमआई पे हैं उनका जो स्पाउस है वो सिर्फ तभी अप्लाई कर सकता है अगर आपके पास नॉक 0 या 1 की जॉब है। तो ऐसी चेंजेस जो इन्होंने अनाउंस की थी वो उसी तरीके से इंप्लीमेंट होने की पॉसिबिलिटी है। तो जो पॉलिसीज इस टाइम पे बनी हुई हैं वो भी कंटिन्यू रहेंगी और जो पॉलिसी चेंजेस अनाउंस हो चुकी हैं वो भी उसी तरीके से लागू होंगी। लेकिन यहाँ पे जो मैंने आपको दूसरा सिनेरियो बताया कि अगर ये गवर्नमेंट जो है वो डिसकंटिन्यू करती है, ये मिनोरिटी में आ जाती है और गिर जाती है और इलेक्शन होते हैं और कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो पावर में आती है, तो पॉलिसी शिफ्ट होने की बहुत बड़ी इसमें हम पॉसिबिलिटी बन सकती है। क्योंकि पॉलिसी जो है आमतौर पे लिबरल्स जो हैं वो इमिग्रेशन के फेवर में होते हैं, जो कंजर्वेटिव है वो एंटी जहाँ उतने प्रो इमिग्रेंट्स नहीं माने जाते हैं। तो आने वाले दिनों में अगर कंजर्वेटिव पार्टी की गवर्नमेंट पहले बनती है, इलेक्शन से पहले मार्च के बाद बनती है, तो पॉलिसी बड़े लेवल पे चेंज हो सकती है। जो पॉलिसी लिबरल गवर्नमेंट में ने बनाई थी उस पर और भी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं। तो अगर लिबरल गवर्नमेंट रहती है तो पॉलिसीज वैसे ही जो है सेम बनी रहेंगी। और लास्ट में सबसे बड़ा क्वेश्चन, इनके रिजाइन करने के बाद ये इमिग्रेशन के लिए अच्छा है, बैड है, या ये गुड है? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि चाहे आज
कनाडा की कोई भी सिचुएशन है, जस्टिन ट्रूडो को किसी तरीके से भी देखा जाता है, उनका कितना भी अपोज किया जाए, लेकिन लिबरल और जस्टिन ट्रूडो ने जो 9 साल में काम किया है वो प्रो इमिग्रेशन किया है। इतने लोगों को उन्होंने स्टडी वीज़ा के थ्रू कनाडा में एंट्री दी, बहुत से लोगों को विजिटर वीज़ा आया, जो स्पाउस वीज़ा जिसको हम देखते हैं आज, जस्टिन ट्रूडो के पावर में आने से पहले स्पाउस वीज़ा नाम की कोई चीज़ नहीं थी। स्पाउस वीज़ा बहुत रेयर देखने को मिलता था, तो वो स्पाउस वीज़ा आया। जो 2020 का जो कोविड आया उसके बाद में इन्होंने जो वर्क वीज़ा का है वो बहुत बड़ा ट्रेंड रहा, बहुत लोग जो है कनाडा में वर्क वीज़ा पे मूव हुए। तो ओवरऑल जो टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा वाले हैं वो बहुत बड़ी गिनती में, जिसकी वजह से ये अब प्रॉब्लम आई है, तो बहुत बड़ी गिनती में ये मूव हुए। ये इसीलिए मूव हुए क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है लिबरल्स की, खास करके जो प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो रहे हैं, वो इमिग्रेशन के बहुत बड़े फेवर में रहे हैं। और इसके साथ साथ अकेला टेम्परेरी नहीं, परमानेंट रेजिडेंट वाले जो हैं उनको भी बड़ी गिनती में जो है वो पीआर किया गया। 3-3 साल का एक जो है वो टारगेट रखा गया, जो कि आज तक कनाडा की हिस्ट्री में कभी भी वो देखने को नहीं मिला। तो ओवरऑल बहुत ही फेवर में रहे हैं इमिग्रेशन के। तो इनका जाना कहीं ना कहीं पे इमिग्रेशन के लिए मैं बैड कह सकता हूं, लेकिन जो रिसेंटली चेंजेस इंट्रोड्यूस की गई, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था, बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे अपोज पब्लिक की तरफ से और पूरे कनाडा की तरफ से हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेरी रेजिडेंट की गिनती बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से हाउसिंग की क्राइसिस है, जिसकी वजह से जॉब का क्राइसिस है, जिसकी वजह से बहुत बड़े लेवल पे महंगाई है। तो इसी वजह से इतनी बड़ी चेंजेस जो हैं वो इनकी गवर्नमेंट के द्वारा, इनके द्वारा 2024 में इंट्रोड्यूस की गई। लेकिन अगर हम ओवरऑल इनका टेन्योर देखते हैं तो ओवरऑल इन्होंने इमिग्रेशन के फेवर में बहुत ज़्यादा काम किए। अगर लिबरल की गवर्नमेंट जाती है और कंजर्वेटिव की गवर्नमेंट आती है, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो आने वाले दिनों में हमें इमिग्रेशन को लेकर बड़ी चेंजेस देखने को मिल सकती हैं। हालांकि 2024 में हमने बहुत बड़ी चेंजेस देखी हैं, लेकिन अगर कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो पावर में आती है तो ये चेंजेस और भी बड़े लेवल पे हो सकती हैं, और भी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस, चाहे वो टेम्परेरी वीज़ा को लेकर है, चाहे वो परमानेंट वीज़ा को लेकर है, तो दोनों तरफ ही बड़े लेवल पे रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं। तो ओवरऑल इनका जाना तो कहीं ना कहीं पे इमिग्रेशन के लिए उतनी बढ़िया न्यूज़ नहीं है। तो अगर हम ओवरऑल एज अ पीएम जस्टिन ट्रूडो को देखें, इमिग्रेशन के नज़रिए से देखें, दूसरे नज़रिए से ना देखें, हालांकि बहुत से लोग उनको अपोज करते हैं कि उनकी पॉलिसीज़ के कारण कनाडा यहाँ पे आ गया, लेकिन मैं इमिग्रेशन के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं। तो उस पर्सपेक्टिव से बात करें तो आज तक कनाडा की हिस्ट्री में इतना ज़्यादा इमिग्रेशन को फेवर करने वाला पीएम नहीं आया, इतना ज़्यादा इमिग्रेशन को फेवर करने वाली गवर्नमेंट नहीं बनी। तो उनका ओवरऑल टेन्योर जो है वो इमिग्रेशन के फेवर में ही गया है। तो आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कि क्या होता है, क्या लिबरल्स की गवर्नमेंट जो है वो कंटिन्यू रहती है इनके जाने के बाद, क्या अक्टूबर में इलेक्शन होते हैं, या क्या मार्च में ये गवर्नमेंट गिर जाती है और उसके बाद इलेक्शन कॉल होते हैं, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि लिबरल्स के बाद जो गवर्नमेंट आएगी वो प्रो इमिग्रेशन नहीं है। आने वाले टाइम में हमें बड़ी जो है पॉलिसी चेंजेस देखने को मिल सकती हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर दीजिए, जितना मेरे पास कंटेंट था, जितना मैंने सर्च किया था, या जितना मुझे इमिग्रेशन की नॉलेज है उस पर्सपेक्टिव से मैंने जो सही आपको ये पिक्चर रखने की कोशिश की है। तो शेयर जरूर कर दीजिए। इस वीडियो के रिगार्डिंग क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवी चहल, थैंक यू सो मच।